आज हम जानेंगे मासापा और लासापा, मतलब महत्तम सापवर्तक और लघुत्तम। ठीक है, सापवर्त्य क्या रखना है, इसका महत्तम सापवर्तक होगा और इसका होगा लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, और इन दोनों में डिफरेंट क्या है देख। जैसे कि हमारे पास कोई दो संख्या मिली, एक ले ली 2, एक ले ली 4, एक ले ली 10। तो इनका ही हमें पहले निकालना है लाशा और फिर निकालेंगे माशा। तो पहले लाशा सीखते हैं कि पहले माशा सीखें, बताओ। पहले चलो माशा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? माशा। माशा क्या होती है, जैसे कि इन तीनों में वह सबसे बड़ी संख्या होगी जो तीनों को डिवाइड करे। ठीक है ना। अब ये नहीं देखना कहने से 10 बढ़ी तो ये हो गया ना, ऐसा देखना है कि जब तीनों को डिवाइड करे, 10 10 को करेगी, 4 4 को करेगी, 2 सबको करेगी, तो इनका माशा 2 होगा। अब माशा निकालने की दो विधियाँ हैं। एक विधि तो होती है गुणनखंड विधि। क्या होती है? गुणनखंड विधि। वो क्या होती है, जैसे इनको तीनों को लिख लिया, 2 के फैक्टर काटे, 1 दूनी 2, 4 के काटे 2 दूनी 4, एक तो सब में कॉमन रहता ही रहता है ना। 10 के काटेंगे, एक रहेगा, 2 पंजे 10। तो इसमें क्या है, सबसे मैच करते हैं। तो एक तो मैच होगा, 2 मैच होगा, सही है, ये हो रहा मैच 2, एक ये हो गया, और इसमें नहीं मैच हो रहा तो बस छोड़ दो। तो इसका मल्टीप्लाई करा कितना आएगा, 2 एकन 2, तो ये हो गया तेरा मासा। तो इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, यानी कि दी हुई संख्याओं में वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकती है। और उसे शुद्ध भाषा में इसलिए हम बोलते हैं, महत्तम का मतलब बड़ी सी बड़ी, समापवर्तक मतलब वह संख्या जो सबको डिवाइड कर रही है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 2 है यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया? अब नेक्स्ट देखते हैं, ये गुणनखंड विधि हो गई। कोई भी और एग्जाम्पल आएंगे अब इससे लेंगे। अब उससे पहले सीखते हैं भाग विधि। क्या देखेंगे? भाग विधि। इसमें क्या होता है, जितनी भी संख्याएं होती नहीं है, जैसे कि 2 था, 4 था, 10 था, उनको क्रम से लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी में फिर डिवाइड ऐसे देते हैं। ठीक है ना, जैसे कि 2 है सबसे छोटी, उससे बड़ी क्या है 4, डिवाइड दिया, 2 दूनी 4, चला गया पूरा पूरा। तो अब जब चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसी से जिससे विभाजित हुआ है उसी संख्या से फिर जो तीसरी बच रही है उसमें देते हैं। और 2 से किस में देंगे, 10 में, तो पंजे 10। तो विभाजित पूरा पूरा हुआ किससे हो रहा है, 2 से। तो जो जिससे विभाजित हुआ है वही हो जाता है इसका मासापा। ठीक, ऐसे निकालते हैं। बहुत सारी शॉर्ट विधियाँ जब हम करेंगे तो अपने आप स्पीड हमारी बढ़ जाती है, तो बहुत नॉर्मल तरीके से निकालना सीख जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मोस्टली कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ से मेरी समझ में एक आ रहा है कि ये तुम्हारी भी समझ में आएगा कि जो 3 संख्या हैं इनमें कभी सबसे बड़ी संख्या मासा नहीं हो सकती। देखने में ये आंकिक रूप से ये सबसे बड़ी है, ये कभी मासा नहीं हो सकती। सबसे छोटी हो सकती है या फिर इससे भी छोटी हो सकती है, ना कि सबसे बड़ी। समझ में आएगी नहीं आया? 2 होगी, अगर बाई द वे 2 से छोटी संख्या चले 1 होती है, ये नहीं है, और भी संख्या आएंगी ना, तो उनमें सबसे छोटी ही होगी। छोटी नहीं होगी तो उसके गुणज में आएगी, किस में आएगी, उसके गुणज में। क्लियर? अब देखते हैं लासा क्या है इसका। ही देखो, 2 4 10, जबकि नाम क्या था, महत्तम समापवर्तक, लेकिन हो क्या रही है, आंसर छोटा आ रहा है। लघुत्तम में देखें 2 4 10 है, तो इसकी भी 2 विधियाँ हैं। पहली है गुणनखंड, गुणनखंड उसके लिए सेम, जैसे कि हमने पहले काटा, 2 था, 4 था, 10 था, 2 के काटे थे 1 दूनी 2, और इसके काटे थे 1 दूनी 2 दूनी 4, इसके काटे थे 1 2 पंजे 10। एक मैच हुआ था तो 1 लिख लिया था, 2 मैच हुआ 2 लिख लिया। अब कुछ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा, तो जो ये बचा ये भी लिख गया और ये बचा ये भी लिख गया। पहले से तीनों मैच करेंगे, तीनों में करेंगे, और तीनों में नहीं हो पाएगा तो फिर 2 में करेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें फिर एक, फिर लास्ट में जो एक बचेगा 1 में कर लेंगे। अभी पहले हमने 3 में किया, 3 में हो गया, 2 में कुछ मैच नहीं हुआ तो वो छोड़ दिया, अब 3 में का ये कर लिया। गुणा करेंगे तो 5 10 10, इसे करेंगे तो 5 दूनी 10 10 दूनी 20, तो 20 आ गया। क्या आ गया? 20 आ गया। तो 20 जो संख्या है इन इन सब में सबसे बड़ी होगी ना। अब ये मैं सोचना कि इनमें लघुत्तम और महत्तम होता ना, इनसे वो विभाजित होगी, यानी 20 सबसे ऐसी छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों का डिवाइड जाएगा। वो कंडीशन किसके लिए? लासा के लिए। मासा के लिए क्या था कि वह सबसे बड़ी संख्या इसमें 2 है जिसका डिवाइड इन संख्याओं में जाएगा, यानी मासा इनको डिवाइड करता है जबकि लासा इनसे खुद डिवाइड होता है। समझ में आ गया?
अब इसकी दूसरी भाग विधि के लिए क्या करते हैं, जैसे कि दूसरी विधि लेंगे, जैसे फैक्टर मेथड होगी, दूसरी विधि ये होती है भाग विधि से बोलते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। 2 है, 4 है, 10 है, यहाँ बता देता हूँ चलो। जैसे 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, एक के तो कोई जरूरत नहीं है, फिर 2 से देंगे, एक यहाँ लग गया, 2 एकन 2, 5 का यहाँ, फिर यहाँ 5 दे देंगे, ठीक है। 5 एकन 5 जैसे लिख लेते हैं, 5 गुणा 2 गुणा 2, 5 में 10 दूनी 20, ऐसे निकालते हैं। 2 विधियाँ होती है, सेकंड भी मेथड है, फर्स्ट है। ये लासा मासा की विधियाँ नॉर्मल तरीके से हमें आनी चाहिए, ठीक है ना। तो लासा क्या है कि, और ये चीज़ याद रखना है कि जो मासा होगा वो छोटी संख्या के मल्टीपल में, मतलब छोटा घटाते जाएंगे, आधा ऐसे करते जाएंगे पीछे की तरफ, तो मासा की इधर मासा की तरफ जाएंगे, इनसे इधर चलेंगे तो मासा निकलेगा, इससे ऊपर जाएंगे इसका दूना तिगुना से बढ़ाते जाएंगे तो क्या निकल जाएगा, लासा। क्लियर आ गया। अब इनमें बहुत सारी चीज़ें पूछेगा कि कितनी संख्या का गुणा करें, कितनी का भाग दें, क्या करें, वो हम एक क्वेश्चन उठाएंगे, उसके अकॉर्डिंग समझेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ तुम्हें लासा मासा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे अगर तुम्हें कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो, क्या क्या है। 20, 250 व 120 का मासा है, शॉर्ट में लिख देते हैं, ये पूछ रहा है। तो जो सी तुम्हें विधि अच्छी लगी उससे करो, ठीक है ना। चलो इसका क्या करते हैं, भाग विधि से सीखेंगे, शॉर्ट लगेगा। 20 है, 250 है और 120 है, तो इसको पहले यहाँ लिख लो क्रम से। 20 लिख गया, 120 लिख गया और 250। अब मैंने क्या बताया था, सबसे छोटी का उससे बड़ी में डिवाइड करेंगे, तो 20 से डिवाइड दिया 120 में, 20 छिक्का 120 कट गया पूरा पूरा, इससे कटा। अब इसी से फिर किस में डिवाइड देंगे, तीसरी वाली संख्या में, 20 से फिर डिवाइड देंगे 250 में, 20 एकन 20, 5 0 है ना, और 20 दूनी 40, तो कितना बचा, 10 बचा, 10 का डिवाइड। अब शेष फल बचा, शेष फल इसमें छोटे देंगे, शेष फल में अब इसमें डिवाइड देंगे शेष फल से, जो इसका पहले, ठीक है ना, भाजक था उसमें, 10 दूनी 20 कट गया पूरा, किससे कटा है, 10 से, तो हम बोलेंगे जिससे कट गया उसी से क्या आ गया, मास आ जाता है, ठीक है ना। वैसे भी यहाँ देखो आइडिया से लगा लेते हैं। मैंने बताया था कि अब शॉर्ट मेथड में क्या है, जल्दी करना तो ऐसे करेंगे, जैसे कि 3 संख्याएँ हैं, 20 है, 120 है और 250 है। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या, सब पहले हमने क्लियर किया है कि सबसे छोटी वाली संख्या इनका हो सकती है, 20 सबसे छोटी है यहाँ, तो 20 से इसमें जा रहा है, लेकिन 20 से इसमें नहीं जा रहा है, तो इसको आधा कर देंगे, इसी को छोटी वाली को 10 किया, क्या किया 10, तो 10 से देंगे, इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 10 हो गया। तो समझ में आया कि नहीं है। अब तो कहोगे सर 15 कर लो, 15 अगर करेगा तो इसमें डिवाइड जाएगा क्या, 15 का नहीं जाएगा ना, तो ये आधा करेगा, तिहाई करेगा, ऐसे करते जाएगा अपने हिसाब से, ठीक है ना। मोस्टली कुछ ऐसे हो जाते हैं, शॉर्ट विधि हो जाती है, ठीक। एक क्वेश्चन और उठाते चल कोई, जैसे कि ये है, सेकंड क्वेश्चन है, 72 व 48 का मासा है ना। शॉर्ट्स सीखेंगे, शॉर्ट से ऐसे 72 48 है, तो इनमें देखा हमने संख्या, एक 48 है और एक 72 है, तो ये छोटी है, तो हमें पता है कि 48 हो सकता है, कि 48 इसमें डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा ना, तो मैंने क्या बताया, फिर इसको आधे करके देखो, 24 से करा, भाई आधा इसको ही तो कर रहे हैं, तो इसमें तो जाएगा 100%, फिर 24 का देखो, 24 का इसमें जा रहा है कि नहीं आ रहा है, जा रहा है, तो बस क्या है आंसर आ गया, 24 आ गया। समझ में आया। वैसे तो मोस्टली 48 होगा, लेकिन 48 नहीं है, क्योंकि इसमें डिवाइड नहीं जा रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको करेंगे आधा कर दिया, आधा किया तो कितना आया, 24 आया, आधे पे नहीं आता तो फिर तिहाई करता, फिर चौथाई करता, ऐसे करके करते जाते हैं जब तक ना आए, ठीक है ना। ये मतलब एक तरह से शॉर्ट मेथड है जल्दी करने का। मोस्टली सवाल जब हो डिविजिबल लग रहे हो, लेकिन जब बड़ी संख्या हो तो उन्हें फिर डिवीजन मेथड से ही निकाल